Hello dear student, in the previous video we have discussed schedule of changes in working capital. In this video we will discuss the format of funds flow statement. After the preparation of schedule of changes in working capital, the statement of sources and application of funds or funds flow statement is prepared. शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है. तो पहले हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं और उसके बाद फंड्स फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को बनाते हैं. साधारण शब्दों में फंड फ्लो स्टेटमेंट को दो स्टेप में बनाया जाता है. पहला स्टेप में शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाया जाता है और दूसरा स्टेप में फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को बनाया जाता है. दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. फंड फ्लो स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के आधार के मदद से बनाते हैं. सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के मदद से बनाते हैं. ठीक है, और कुछ अन्य सूचना या एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिया हो उसके आधार पर बनाते हैं. फंड फ्लो स्टेटमेंट इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म और रिपोर्ट फॉर्म, सेकंड अकाउंट फॉर्म. फंड फ्लो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट फॉर्म या रिपोर्ट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं. ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट. अकाउंट्स फॉर्म में इसको टी फॉर्म भी बोलते हैं. पहला रो है सोर्सेज ऑफ फंड का, फिर अमाउंट, उसके बाद का रो एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिर अमाउंट. तो सोर्सेज ऑफ फंड क्या है और इस रो में कौन कौन सा आइटम है. सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियोस में. वैसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके होने से फंड इंक्रीज़ करे तो वैसे ट्रांजैक्शन को सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं. तो सोर्सेज ऑफ फंड रो में जो भी आइटम दिया हुआ है ये सारा ट्रांजैक्शन होने से फंड्स इंक्रीज़ करेगा. फंड फ्रॉम ऑपरेशन से फंड इंक्रीज़ करेगा. इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इशू होने से भी फंड इंक्रीज़ करेगा. इशू ऑफ डिबेंचर से फंड इंक्रीज़ करेगा. रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, फंड आएगा, फंड इंक्रीज़ करेगा. रिसीव फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स कॉल्ड अप, पार्टली पेड अप शेयर्स से कॉल किया गया तो फंड आएगा, सोर्स इंक्रीज़ करेगा. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स सेल होगा, कैश आएगा, फंड इंक्रीज़ करेगा. डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड कैश फॉर्म में रिसीव होगा, फंड इंक्रीज़ करेगा. सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल होगा, कैश आएगा, फंड इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड में वैसा जो भी आइटम जिससे कि फंड इंक्रीज़ हो उसको लिखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है. वैसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके होने से फंड डिक्रीज़ करे तो वैसे ट्रांजैक्शन को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहते हैं. जैसे फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स. ये सारा एक्टिविटी होने से फंड जाएगा. ठीक है, अब इसमें मैंने दो आइटम को छोड़ दिया, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को. सोर्सेज ऑफ फंड रो के सबसे लास्ट कॉलम में नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है लिखा हुआ और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स रो के सबसे लास्ट कॉलम में नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है. तो ये क्या है और ये
कैसे आता है? When sources of fund exceeds application of fund, then there will be increase in working capital. जब sources of fund का अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड से ज़्यादा होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होगा। तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल जो कि आप एप्लीकेशन ऑफ फंड के सबसे लास्ट में देख रहे हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये तब आएगा जब सोर्सेज ऑफ फंड का अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड से ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसी के उलट होता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये कैसे आएगा? व्हेन एप्लीकेशन ऑफ फंड एक्सीड्स सोर्सेज ऑफ फंड देन देयर विल बी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जब एप्लीकेशन ऑफ फंड का अमाउंट सोर्सेज ऑफ फंड से ज़्यादा होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो होगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आप सोर्सेज ऑफ फंड के रो के सबसे लास्ट में देख सकते हैं। तो ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? तो एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल अमाउंट अगर सोर्सेज ऑफ फंड के अमाउंट से ज़्यादा होगा तो दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो ये फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट है अकाउंट फॉर्म में। ठीक है, इसको टी फॉर्म भी बोलते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो दूसरा फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्मेट 2 पेज में है। ठीक है, ये है फर्स्ट पेज और ये है सेकंड पेज। तो चाहे रिपोर्ट फॉर्म हो या अकाउंट फॉर्म हो, ठीक है, तो दोनों फॉर्म का कंटेंट एक ही है, सिर्फ इसके प्रेजेंटेशन का फॉर्म चेंज हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।